बहुत अजीब स्थिति होती है जब आपका बच्चा परेशान हो, बीमार हो। वो बच्चा जो जब पैदा हुआ हो, तब आपने अपने अंदर ही प्रतिज्ञा कर ली कि इस बच्ची पे कोई भी आँच नहीं आने दूँगा। अब जो कुछ करना है इसी के लिए करना है। इसको हमेशा खुश रखना है। और फिर अचानक से उसकी हालत ऐसी दिखे कि उससे खुद उठा नहीं जा रहा है, उससे चला नहीं जा रहा है, वॉशरूम तक नहीं जा पा रही है। तो जो बेबसपना होता है वो ज़्यादा हावी हो जाता है। फिर ऐसा लगता है क्या ही जीवन है। राम राम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद और प्रार्थना करता हूँ आप सब अच्छे हों, मस्त हों, स्वस्थ हों, ज़बरदस्त हों। मामा जी का 2 दिन के बाद में ऑपरेशन है। सभी डॉक्टर्स किसी भी चीज़ का ऑपरेशन हो उससे पहले अपने आप को सेफ रखते हैं। वो साफ पहले ही बोल देते हैं कि जी ऑपरेशन रिस्की है और कोई जिम्मेदारी नहीं हमारी, कोई गारंटी नहीं हमारी। शरीर का कोई सा भी हिस्सा हो सकता है काम करना बंद कर दे, हो सकता है पैरालाइज हो जाए, हो सकता है याददाश्त चली जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है। ऑपरेशन तो फिर वही है। मामा जी की एक इच्छा है, उन्होंने अभी फार्म हाउस नहीं देखा हमारा, तो वो कह रहे थे कि यार आज कुछ काम भी नहीं है, आज वो आते हैं फार्म हाउस पे। तो पिताजी बोल भी गए हैं कि दोपहर को इनको लेके आ जाना तुम। पिताजी और छोटा भाई तो निकल गए गाँव। अब मैं मामा जी को घर से लेकर जाऊंगा, नहा धोकर निकलते हैं फिर गांव, दिखा लाते हैं मामा को। क्योंकि ये तो देखो हमें भी मालूम है ऑपरेशन के बाद मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर चांस है कि याददाश्त पे इफेक्ट पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा कितना नहीं वो नहीं मालूम, कह नहीं सकते, मगर पड़ेगा ज़रूर, इतना तो मुझे भी अंदाज़ा है। और इधर उधर की नस से किसी से छेड़खानी हो गई या कुछ गड़बड़ हो गया करते समय ऑपरेशन, तो हो सकता है कोई हिस्सा पैरालाइज भी हो जाए बॉडी का। तो रिस्क तो है, अब मगर इसका करवाना भी ज़रूरी है, ऑपरेशन मैंडेटरी है, ये तो क्लियर है। लगभग 5-6 डॉक्टर से कंसल्टेंट कर ली, सबका बोलना यही है कि ऑपरेशन तो इस चीज़ का होना ही होना है। और ये इस तरीके का ट्यूमर है, इसका एक हिस्सा पेट में भी है, एक दिमाग में है और एक ऐसी ही गांठ पेट में भी बताइए अभी। तो देखो ऑपरेशन 2-3 दिन बाद होगा, लेकिन तब तक मामा की जो इच्छा है कि भाई वहाँ पे फार्म हाउस देखना चाहते हैं वो, तो अभी उनको लेके चलूँगा। चलिए देखते हैं, बनाऊंगा कितनी बनाऊंगा वीडियो, कितनी बन पाएगी कितनी नहीं, जितनी बनेगी आप देख लेना जी। चलते हैं फिर। मामा कल फार्म हाउस पे और खुद के गांव गए थे, मगर मैं नहीं गया था। उन्होंने गाड़ी मंगा ली थी, फिर उसी गाड़ी से चले गए और वापस भी आ गए कल शाम को ही। कि बेटी की परेशान ज़्यादा हो रही थी कल। बाकी सुबह हो चुकी है अगले दिन की, कोहरा है चारों तरफ। और हमारी छत पे ये पानी, बारिश हो गई थी उस दिन, ये पानी भर गया था परसों रात को, और मुझे याद नहीं रहा। कल पूरे दिन ये छत इसी तरीके से भरी रही है, मगर अभी जब ऊपर छत पे आया हूँ तो मालूम चला काई जम गई थी यहाँ पे बहुत सारी। अब काई को तो मैंने फेंक दिया है, मगर फिर भी उसके छोटे छोटे से ये पीसे रह गए हैं। तो जब पानी बारिश होती है तो ये इधर खिसक के जाते हैं और इसके ऊपर जाके इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो बंद हो जाती है जाली, तो पानी रुकना बंद हो जाता है और इसीलिए पूरी छत पे भर जाता है। उसको आके हटाना पड़ता है तब पानी निकलता है। और सीढ़ी देखो कितनी खतरनाक है चढ़ने के लिए यहाँ पे। अब इससे कैसे उतरूँगा मैं, देखो इससे उतरना बहुत मुश्किल वाला मामला होता है। पैर अगर इधर उधर फिसक गया तो सीधे नीचे धड़ाम। पकड़ने में भी बिल्कुल छोटी सी है और लोहे की है, जंग लगी हुई है, पता नहीं कब इसमें से कोई कड़ी टूट जाए। हट जा भाई, नीचे से हट जा तू। पानी पीना है, पिला रहा हूँ। बेटू पानी पी लो, पानी पी लो। नाया पानी पी लो बेटा, बैठे हो जाओ। रुको, पानी भी
ऐसे भी दे रहे हैं। ठीक है। पिछले 3-4 दिन से वीडियो बनाई नहीं मैंने एक भी। और ये जो क्लिप आप देख रहे हो ये 3-4 दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पिछले 3-4 दिन से बच्ची की तबीयत भी थोड़ी खराब हो गई थी, दवाई होम्योपैथी की चलाई थी इसको, तो वो दवाई सूट नहीं की, उसे बंद कर दिया। तो अब थोड़ा आराम है, बस नींद आ रही है, तो नींद आना जरूरी भी है। जितना नींद लेगी उतना जल्दी रिकवर कर लेगी। और अभी इसके चेहरे पे ब्लर मैंने इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये खुद नहीं चाहती अपनी आइडेंटिटी दिखाना, इसको अच्छा नहीं लगता है कहीं सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो वगैरह डलवाना या कैमरे में आना, और वो भी इस हालत में। फिलहाल रिकवरी मोड में है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस समय इसके अंदर जाना चाहिए, थोड़ी ताकत की चीज़ अंदर जानी चाहिए, और नींद इसकी पूरी हो जाए, फिर ये ठीक है। अब बुखार इतना ज़्यादा नहीं है थोड़ा बहुत मामूली सा, ना इतना शरीर में पेन है। पहले जो दर्द होता था शरीर में, तो ये चिल्ला चिल्ला के रोती थी दर्द के मारे, मगर अब वो चीज़ नहीं है, तो इसीलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था जी। और बाकी अपडेट मामा जी की है, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, कल वो एडमिट हो जाएंगे हॉस्पिटल में। वो भी लेट हो गए एडमिट होने में, अब तक हो जाना चाहिए था उनको, तो कुछ कारणवश वो भी लेट हो गए, मगर अब जल्दी स्टार्ट हो जाएगा उनका भी ऑपरेशन, शायद अगले 3-4 दिन में हो जाएगा। बहुत अजीब स्थिति होती है जब आपका बच्चा परेशान हो, बीमार हो। वो बच्चा जो जब पैदा हुआ हो तब आपने अपने अंदर ही प्रतिज्ञा कर ली कि इस बच्ची पे कोई भी आंच नहीं आने दूंगा, अब जो कुछ करना है इसी के लिए करना है, इसको हमेशा खुश रखना है। और फिर अचानक से उसकी हालत ऐसी दिखे कि उससे खुद उठा नहीं जा रहा है, उससे चला नहीं जा रहा है, वॉशरूम तक नहीं जा पा रही है, तो जो बेबसपना होता है वो ज़्यादा हावी हो जाता है। फिर ऐसा लगता है क्या ही जीवन है जब हम अपने बच्चों के लिए नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे हमारे ठीक नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या मतलब रह जाता है फिर। मगर ये सृष्टि का संचार है, इसी तरीके से चलती है, उसी बहाव में हम चल रहे हैं। फिलहाल ठीक है, ईश्वर की कृपा से और जल्दी ठीक हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ अगली वीडियो बनेगी, एक अच्छे माहौल में बनेगी, एक अच्छी तरोताजा विचारों के साथ, हाव भावों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।